नमस्कार, इसमें मैं मौजूद हूँ जनपद संत कबीरनगर के अब्बासगंज में धम्मचारिका पर निकले बौद्ध भिक्षु आज यहाँ पर धम्मदेशना का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस धम्मदेशना को सुनने इस क्षेत्र के इस जवार के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो पंडाल लगा हुआ है, ये पंडाल यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, ये जो बौद्ध प्रेमी लोग हैं, ये पंडाल उन बौद्ध प्रेमियों से भरा हुआ है। उसके साथ साथ आप रोड पर भी दिखा सकते हैं, हम कहेंगे कि रोड पर भी दिखाएं। ये लोग रोड पर लगातार ये बौद्ध प्रेमियों का तांता लगा हुआ है। अभी भी लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे तमाम लोग भीड़ इकट्ठा हुई है और एक हफ्ते से लगभग जो धम्मचारिका चल रही है, ये धम्मचारिका मेहदावल तहसील अंतर्गत अनेकों ग्राम पंचायतों से होते हुए आ रही है, जिसके क्रम में आज 7वां कार्यक्रम आज अब्बासगंज में आयोजित है। और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की जो कमेटी है, अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम चल रहा है और इस कमेटी निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है जो इतनी शानदार कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम में तमाम महिला हो, पुरुष हो, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, तमाम लोग इसमें शिरकत करने हुए आए हैं। हम बारी बारी लोगों से बात करेंगे और इस कार्यक्रम की जो यहाँ की भव्यता है, इस कार्यक्रम की जो भव्यता है हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो कमेटी है, डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति के लोग भी यहाँ पे हैं और दर्जनों की संख्या में यहाँ बौद्ध भिक्षु पहुँचे हुए हैं। इसमें से अनेकों बौद्ध भिक्षु जो हैं वो नेपाल के कपिलवस्तु से भी आए हुए हैं, जिसको सुनने के लिए इस क्षेत्र जवार के लोग काफ़ी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं यहाँ की तस्वीर आप सभी लोगों को। और हम धमते लोगों से भी बात करेंगे कि ये जो धम्मचारिका चल रही है, ये समाज में तमाम कुरीतियाँ हैं, लोग नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपसी व्यवस्था, बैर, भेदभाव, छुआछूत, इस तरह के तमाम आडंबर आज भी समाज में व्याप्त हैं। इन तमाम आडंबरों को, इन तमाम कुरीतियों पे, नशाखोरी पे, इन सब पे प्रहार करने के लिए बहुजन समाज में जन्मे ये तमाम जो बौद्ध प्रेमी हैं, ये बौद्ध भिक्षु हैं, आज लगातार गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे एक बौद्ध प्रेमी हैं उदयराज विद्यार्थी जी, ये हमसे बता चुके हैं कि जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, एक गाँव चलो की ओर का एक कार्यक्रम है, जिससे गाँव जाकर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हंते जी से बात करेंगे। हंते जी, आज आपके द्वारा यहाँ पे धम्मदेशना का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों को खासकर क्या सीख दी जा रही है? ये विश्व कल्याण के लिए जो है हम सभी कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी लोगों को सिर्फ चलने का आग्रह किया जा रहा है, जिससे कि सभी लोग अच्छा जीवन जी सकें। आज जो इतना शानदार कार्यक्रम है, इस क्षेत्र के लोगों को आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आप सीख का पालन करें, जिससे कि आप लोगों का जीवन। तो जैसा कि देख रहे हैं, पूज्य भंते हैं दीपांकर जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कहते हैं, ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करके एक चीवर धारण किए हुए हैं। ये वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो राष्ट्रपति भवन में कभी एक कर्मचारी हुआ करते थे, आज चीवर धारण करके इस तरह के जो समाज में भटके हुए लोग हैं, इनको शिक्षा दे रहे हैं। हम और लोगों से बात करेंगे जो हमारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पे हैं, ये बहुत ही वक्ता है, बहुत ही ज्ञानी है। सर, आज आपने सील पे जो बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान दिया, सर हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से भी थोड़ा आप दो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं गांव घूम करके यही बताया जाता है कि जो भटके लिए लोग हैं, उनके अंदर सद्बुद्धि हो, ज्ञान हो, जो बुद्ध के बताए मार्ग हैं उस पर चलने का प्रयास करें और अपना सुखी जीवन व्यतीत करें। सर, सम्राट अशोक के समय ये जो अभी तो सिर्फ भारत है, उस समय अखंड भारत था, अखंड भारत पूरा भारतमय था। सर, आज उस परिवेश में हम नहीं हैं, आज हमारी संख्या घट रही है, तो इसका क्या कारण है? उसका कारण है डिवाइडेशन एंड रूल, फूट डालो और राज करो। यहाँ तमाम जातियों में बांट करके हमको अलग थलग किया गया। हम कई हजार जातियों में बटे हुए हैं ना, इसलिए जहाँ का राजा, यहाँ का शासक धार्मिक होता है, वहाँ की प्रजा धार्मिक हो जाती है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए और अपने शासन सत्ता में बौद्ध धर्म को लाए, तो जब राजा बुद्ध का अनुयायी हो गया तो प्रजा ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए भारत बुद्धमय बना था सम्राट अशोक शासनकाल में।
अगर हम पुनः भारत को बुद्धमय बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? मार्ग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, दी बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया बना करके उन्होंने एक स्टेज दिया था कि आप इस माध्यम से अपना प्रचार करके लोगों को धर्मांतरण करवा सकते हैं और भारत को बुद्धमय बनाया जा सकता है। आज यहाँ पे सर शानदार कार्यक्रम हुआ, लोग काफ़ी उत्साहित हैं आप लोग को सुनने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए। तो जो ये उमड़ी हुई भीड़ है, उमड़ा हुआ जनसैलाब है, सर इनको आप क्या कहेंगे? मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देंगे, क्योंकि ये अपना घर बार छोड़ करके भिक्षुओं का देशना सुनने के लिए यहाँ आए। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल की कामना करते हैं। सर हम देख रहे हैं कि जहाँ जिस गांव में कार्यक्रम होता है, उस गांव की सीमा से पहले ही आप लोगों को रिसीव करने के लिए, आप लोगों का स्वागत करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोगों को बौद्ध भिक्षुओं को सुनने, देखने और बौद्ध धर्म में बहुत ही इंटरेस्ट है। तो सर ऐसे जो रुचिवान लोग हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको श्रद्धावान कहेंगे और उनको बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, इसलिए हम लोग को रिसीव करने के लिए गांव से बाहर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पहले फूल से स्वागत करते हुए अपने स्थल पर आते हैं। इसलिए भी करेंगे, उनके अनुयायी भी करेंगे। सर जो आपका कार्यक्रम है गांव की ओर, इसका क्या उद्देश्य है? हमारा इसमें का उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, इसको हम लोग अभी तक तो बड़ी दूरी तक था, लेकिन अब उसको हम गांव तक नहीं बल्कि घर तक ले जाने की हमारे लोगों का उद्देश्य है। जैसा कि देख रहे हैं, भंते जी ने स्पष्ट कर दिया है, बौद्ध धर्म तो विश्व के कई देशों में फैला हुआ है, लेकिन जो गांव है, खासकर जो पिछड़े गांव हैं, जहां पे भी लोग उतने जागरूक नहीं हैं, तो जिसके उद्देश्य से बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, उसको गांव-गांव पहुंचाने के साथ साथ आदरणीय भंते जी ने कहा कि उसको हम घर-घर तक पहुंचाना चाहेंगे। हम हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति के जो मेंबर हैं, जो जिसकी अगुवाई में कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो शानदार कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हम सभी लोगों से बारी बारी से बात करेंगे। सर आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? अंबेडकर सेवा समिति संतोष नगर के माध्यम से जब से हम लोगों को ये पता चला कि हमारे क्षेत्र में भगवान तथागत बुद्ध के विचारों को प्रसार के लिए पूज्य भंते लोगों का कार्यक्रम है, जब से हम लोगों को पता चला, हम लोगों को प्रोग्राम मिला है, तब से अपनी समिति के माध्यम से हम लोग गाँव जाके इसको प्रचार प्रसार करने का काम किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग साथी हमारे पूज्य भंते लोगों के विचारों को सुन सके और तथागत और भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं राम भवन मास्टर साहब, जो काफ़ी कर्मठी हैं। सर स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिया है, ये बाबा साहेब और गौतम बुद्ध के विचारों पर, अपने जो है महापुरुषों के विचारों पर गांव-गांव जा कर के सबको जगाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो पूज्य भंते जी हैं, उन लोगों के जो है विचारों को सुनेंगे और ये से ये संदेश जाएगा कि हमारे जो है समाज के लोग जागरूक होंगे और उनके विचारों पर चलेंगे। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 8 के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जवाहर लाल जी से। सर आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं आप? कार्यक्रम ये जो हुआ ग्रामीण प्रवज्ञा संस्कार एवं धर्मकारिका का, जब हम लोगों को जानकारी हुआ कि हमारे मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में हमारे धम्म बंधु आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उनसे प्रोग्राम लिया और प्रोग्राम लेने के बाद में जैसे ही कार्यक्रम निर्धारित हुआ, हम लोग गांव-गांव जा कर के एक घर जा कर के प्रचार प्रसार किए और सब लोगों को इनवाइट किए कि आप लोग उस कार्यक्रम में आइए। और ये जो श्रेय जा रहा है कि हमारे भंते लोगों को जा रहा है, और जो हमारी पब्लिक यहाँ जुटी हुई है, पब्लिक इस नाते जुटी हुई है कि बाबा साहब ने एक बात कहा था कि पैदा होना हिंदू धर्म में तो
बस की बात नहीं थी, लेकिन मरना बौद्ध धर्म में मेरा ये पर अधिकार है। तो मैं अगर मरूंगा तो बौद्ध धर्म में मरूंगा। इसी वाणी को लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम किए। ये बाबा साहब जो कहे थे, जो उनके विचार थे, उस विचार को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। जैसा कि देख रहे हैं, समाज में महिलाएं अभी भी आगे नहीं आ पाती हैं। इसका मेन कारण है शिक्षा। शिक्षा और महिलाओं पे तमाम तरीके की बंदिशें लगी हुए हैं। उन सभी बंदिशों को नाक कर एक महिला हमारे साथ हैं और जो लगातार इस डॉक्टर अम्बेडकर सेवा समिति के माध्यम से उन महिलाओं को और उन भटके हुए लोगों को लगातार अपने विचारों से अवगत कराती हैं और जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ पे पहले पहुँचती हैं। तो आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? तरह हमारे बुद्ध भगवान हमें ज्ञान तो दिए हैं, जिस तरह भिक्षु लोग हमारे लिए चल रहे हैं और पूरे गांव-गांव में अपना ज्ञान का दीप जला रहे हैं, उस तरह हम लोगों को भी चलना चाहिए। हम अपने समाज के लिए जागरूक बनना चाहते हैं, बच्चे लोगों को भी जगाना चाहते हैं। हर महिला के अंदर वो हिम्मत और ताकत होना चाहिए। जो हमारा अधिकार छीना हुआ है, उस अधिकार हमें लेना जरूरी है। तो इन लोगों के माध्यम से आज ये प्रोग्राम का हो पाया है और हमारे जानकारी है जनता दवाई ये बहुत सराहनीय है कि हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे। इसी कड़ी हम बात करेंगे कमलेश मास्टर साहब से। सर, आज आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया है, जो धम्म देशना का कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम जो है जैसे पूज्य भंते जी का हम लोगों का प्रोग्राम मिला, खुशी हुई और हम जो है घर घर जा कर के हमारी कमेटी हम घर घर जा कर के लोगों को बताए कि सबसे पहले ये है कि हमें ऐसा समय मिला है, ऐसा मौका मिलता नहीं बार बार, ऐसा मौका कभी मिलता नहीं है। आइए और पूज्य भंते लोगों से बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में सुनिए और उससे जो है आप अपने आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं वीरेंद्र कुमार जी। अब्बासगंज में जो धम्म देशना का कार्यक्रम चल रहा है, ये काफ़ी सफल कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं आपके अखंड न्यूज एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आकर के मीडिया के द्वारा कवर कर रहे हैं। यहाँ पे सभी धम्म बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कमेटी के द्वारा जो गांव-गांव में जा करके घर घर जा करके जो अलग जगाई है, उसके लिए आम जनता को, उपासकों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हम लोगों का ये प्रोग्राम है कि हम भारत को बौद्धमय बनाएं, जिसमें कि मानव में समानता आए और समतामूलक समाज की स्थापना हो सके।